क्रिया के बारे में बताएंगे कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले क्रिया किसे बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि। ये क्या चीज है? क्रिया। तो हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। तो बेटा आपको क्रिया की परिभाषा समझ आ गई होगी, तो एक बारी फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो क्रिया होती है जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसमें क्या चीज आ जाती क्रिया में? खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये आ गई आपकी क्रिया की परिभाषा। साधारण शब्दों में हम क्रिया का अर्थ ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज को करना ही क्रिया है। किसी चीज का काम का करना या होना, वो क्या है? क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? आगे हम आपको बताएंगे क्रिया के भेद और प्रकार। क्रिया मुख्य रूप से जो है दो प्रकार की होती है। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। सबसे पहली आगे आपकी अकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी आगे? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को साधारण शब्दों में इसका अर्थ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसके साथ कर्म नहीं है वह बेटा अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। जिसके साथ कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया है। कर्म के बिना अकर्मक क्रिया है। कर्म के बिना अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया कौन सी हुई? अगर स को एक साइड कर दिया जाए तो पीछे बचता है कर्मक। तो जिसमें कर्म हो साथ में, जिसमें कर्म हो साथ में वह बन गई कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। तो आपको विस्तार से जो है हम आगे अभी समझाएंगे। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा कहते हैं बेटा, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहता है जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो इस वाक्य में पढ़ना, ये पढ़ना जो है क्या हो गया? क्रिया का फल जो है विद्यार्थी जो करता है उस पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? विद्यार्थी जो करता है उस पर पड़ रहा प्रभाव। तो अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। तो इसी तरह से अब हम आपको जो है आगे जो है सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी समझाएंगे। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? कहता है जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
अध्यापक ने लड़के को पीटा। तो इस वाक्य में अध्यापक क्या है? कर्ता। तो कर्ता द्वारा पीटने का कार्य का फल किस पे पड़ रहा है? लड़के पर पड़ रहा है। तो लड़का क्या? कर्म। तो कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस वाक्य में ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। तो बच्चे इसके जो है सकर्मक क्रिया के जो है बहुत सारे उदाहरण जो है देखने को मिलते हैं। अब आगे देखो, आपको एक और आपको उदाहरण बताते हैं। कहते हैं कि घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो इसमें जो है आपको बताएंगे कि ये कौन सी क्रिया है। तो बेटा इसमें क्या है? घोड़ा क्या है? कर्ता, दौड़ता है क्रिया। तो जहां पर प्रभाव जो है किस पर पड़ रहा है? घोड़े पर पड़ रहा है। तो जिसके साथ क्या है? सारा भार किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी, जिसमें सारा जोर जो है सब्जेक्ट पर पड़े, वह अकर्मक क्रिया होती है। तो अभी हम आपको जो है ये तो हमने अभी पढ़ी बेटा जो सकर्मक क्रिया पढ़ी, परंतु हमने जो अकर्मक का आपको उदाहरण भी समझा दिया। तो सकर्मक क्रिया कौन सी हुई? जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता का छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो अगला उदाहरण है, मैं गाड़ी सड़क पर चलाता हूं। तो सड़क पर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। किसका प्रभाव पड़ रहा है? गाड़ी का। गाड़ी चल रही है तो सड़क भी खराब होगी। तो सड़क पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस चीज पर फर्क पड़ रहा होता है वह कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। मैं गाड़ी सड़क पर चलाता हूं तो सड़क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो ये सकर्मक क्रिया है। तो जिस चीज पर फर्क पड़ रहा होता है तो ये कौन सी क्रिया बन जाती है? सकर्मक क्रिया। तो बच्चे हम जो है कल जो है कुछ और उदाहरण जो है आपको समझाएंगे अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया के। तो मैं आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कल हम आपको कुछ और जो है उदाहरणों के साथ आपको समझाएंगे। आज इतना ही काफी है आपके लिए, तो आप ये याद करके अच्छा तो बेटा आज हमने आपको समझाई क्रिया। तो एक बारी फिर से मैं दोहरा देती हूँ, आपको समझ आई वैसे? यस मैम। चलो फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। बोलो मेरे पीछे पीछे। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, बोलना इत्यादि। ये सारी बेटा क्या है? क्रियाएं। क्या है? समझ आई आपको? क्रिया की परिभाषा आ गई समझ? हाँ तो बच्चे आपने अपनी नोटबुक पे भी चेक करवा दी है लिख के। इसे और अच्छी तरह से आपने याद करना है, ठीक है? तो क्रिया के भेद भी समझ आ गया आपको? कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया और
क्रिया। प्राची बेटा आप बताओ, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आप बताइए। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। हाँ शाबाश, इसे अच्छी तरह से याद करना आपने, ठीक है। यस मैम। तो ठीक है बेटा, कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगी मैं, ठीक है, और कुछ समझाएंगे आपको। थैंक यू।